गुड आफ्टरनून क्लास। सितित में हम दोहरान कर रहे हैं। हमने पाठ एक दो बहनों की कथा का दोहरान किया, उसका सारांश समझा और उससे अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर भी किए। आज से हम हमारा पाठ 2 लासा की ओर का हम अध्ययन करेंगे, दोहरान करेंगे। तो सबसे पहले इसके लेखक राहुल सांस्कृत है। लेखक का नाम है राहुल सांस्कृताय। अब इनके नाम के पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। सांस्कृताय, ठीक है। लेखक का नाम है राहुल सांस्कृताय। इनका जन्म हुआ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। जन्म स्थान आपके बनवर्ड एमसीक्यूएस सारे क्वेश्चंस इनमें से ही बन रहे हैं। जन्म स्थान है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम केदार पांडे। मूल नाम केदार पांडे। अब मूल नाम अगर इनका केदार पांडे था पहले, तो राहुल सांस्कृताय इनका नाम कैसे पड़ गया? कि जब ये 1930 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 1930 में श्रीलंका गए और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से इनका नाम राहुल सांस्कृताय हो गया। ठीक है। जब बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया, ये क्या हम कहते हैं, बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया इन्होंने? 1930 में, सन 1930 में। ठीक है। और इनको बहुत सारी भाषाओं का जानकारी है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं की इनको जानकारी थी। इसलिए इनके जो संगी साथी लोग थे, जो साहित्यकार लोग थे, वो इनको महापंडित के नाम से बोलते थे। बहुत सारी भाषाओं की जानकारी होने का, पंडित को तो एक कुछ जानकारी होती है, कुछ अपने सीमित दायरे में। इनको तो बहुत सारी भाषाएं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित और बहुत सारी देशी विदेशी बहुत सारी भाषाओं की जानकारी होने के कारण इनको, इनके जो मित्रगण थे, इनके साथ वाले साहित्यकार जो थे, वो सब इनको महापंडित के नाम से बोलते थे कि महापंडित राहुल सांस्कृताय। ठीक है। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है, आत्मकथाएं लिखी है, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जीवनियाँ लिखी हैं, अनेक विधाओं में इन्होंने साहित्य सर्जन किया है। ठीक है ना। इनकी विशेषताएं, साहित्यिक विशेषताएं क्या कि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इनकी साहित्यिक विशेषताओं में सबसे बड़ी बात है कि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इस कारण से क्या था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति होने के कारण इनको जगह जगह घूमना और जगह जगह की भाषाएं, जगह जगह की कल्चर लेकर के ये अपने साथ में आते थे। तो ये उनकी मंजिल एक स्थान पर नहीं होती थी। एक जगह उन्होंने अपना घूमने का कार्य कर लिया, उसके बाद तुरंत मतलब दूसरी जगह। इतने घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे कि जब ये छोटे थे तो इनके बारे में इनके घर वाले बहुत चिंता किया करते थे कि इतनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया और उसी के ऊपर इन्होंने अपना इतना बड़ा दारोमदार खेला। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि जब ये कहीं पर भी घूमने के लिए जाते थे, तो विभिन्न प्रकार की मनोरंजन तो करते ही थे। घूमने जा रहे हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, वो व्यक्ति मनोरंजन तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ में वो ज्ञानवर्धन, बहुत सारी चीज़ें और अज्ञात स्थलों की जानकारियाँ, और साथ में वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ का खान पान, ये सब सहेज करके लेके आते थे ये, और उनको अपने साहित्य में लिखा करते थे।
ऐसे इनके साहित्य की जो विशेषता है वो एक अलग ही अपना स्थान बना लेती है कि जहाँ कहीं ये घूमने के लिए गए, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे तो घूमने जाते थे, और जहाँ भी गए हैं तो मनोरंजन के साथ साथ में ज्ञानवर्धक बातें लाए, है ना। बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारा रहन सहन, जो भी कुछ होता था वहाँ की सामाजिक बनावट, और उन सबको ये फिर अपने साहित्य के अंदर जनता के समक्ष प्रस्तुत करते थे। राहुल जी जो है कला में निपुण है, और रोचकता उनकी लेखन के अंदर बहुत समाहित रहती है। उनकी भाषा बिल्कुल ही सरल होती थी। अब हम जो उनका पाठ का परिचय मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ, एक बार इतना बता दूँ कि उनको महापंडित राहुल संस्कृतायन कहा जाता है। वो अपनी विद्वता के लिए नहीं, विद्वता तो थे ही, विद्वान तो थे ही, घुमक्कड़ी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एशिया के दुर्गम क्षेत्रों की यात्राएं की, और उन्हें दुर्गम स्थान, दुर्गम क्या होता है, जहाँ जाना मुश्किल हो, सुगम जहाँ जाना बहुत आसान हो। उन्हें दुर्गम इलाके बहुत पसंद आते थे, जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल हो, जहाँ पर जाना टेढ़ी खीर हो, वो इलाके वो। अभी ल्हासा का जब हम पाठ पढ़ रहे हैं, अभी आपने पहले भी पढ़ा है, अभी आपको दोबारा से मैं जब बताऊंगी, तो ल्हासा जाना इतना आसान नहीं था। उस समय ल्हासा खुद तिब्बत एक स्वायत्त देश था। आज वो वहाँ पर चीनी गणतंत्र का एक मतलब प्रांत बना हुआ है। उस समय जब वो गए थे 1938 में जब उन्होंने यात्रा की थी, तब तिब्बत अपने आप में एक देश था और ल्हासा वहाँ की राजधानी थी। ठीक है ना, आप इस बात को अच्छे से याद रखिए कि जब 1938 में उन्होंने, राहुल जी ने जब यात्रा की, तब तिब्बत एक स्वायत्त देश था, खुद अपने आप में, जैसे हमारा इंडिया एक कंट्री है वैसे देश था। और ल्हासा जहाँ क्या उन्होंने जिक्र किया है, ल्हासा वहाँ की राजधानी थी। अब वो तिब्बत जो है वो चीनी गणतंत्र का एक प्रांत बना हुआ है, और राहुल जी नेपाल के रास्ते से होते हुए ल्हासा की ओर गए थे। बड़ा दुर्गम रास्ता था, बड़ी कठिन तपस्या थी, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारा सामान साथ में लेकर के गए थे। उन सब के बावजूद भी, क्योंकि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, हार कभी मानना नहीं सीखा था, जहाँ गए उन्हीं के बन के हो जाते थे, जहाँ पर भी हो गए। और हमेशा दुर्गम स्थानों पर जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर हमेशा से उन दुर्गम इलाकों में उन्होंने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। उनके कहते जैसा देश वैसा वेश, जैसा गए उनमें वैसे ही घुल मिल जाते थे। घुलने मिलने के कारण किसी को कोई उनका तो उन्हें तो सहज लगता ही था, क्योंकि वो तो अपना एक तरह से यात्रा वृत्तांत के लिए आए हैं। यात्रा वृत्तांत उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, है ना, और यात्रा के लिए और अपना मनोरंजन के लिए आए हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ लेने के लिए आए हैं। सामने वाले के साथ भी वो इतना घुल मिल जाते थे कि सामने वाला भी उन्हें बहुत दिनों तक याद रखता था। ऐसे थे हमारे राहुल जी। ठीक है, उनका मूल नाम था केदार पांडे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तब से उनका नाम हो गया राहुल जी। ठीक है, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे, आप इसका वर्क को कर लेना। थैंक यू।